नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर अपना फैसला टाल दिया। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई की तारीख 16 दिसंबर तय की है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर अपना फैसला टाल दिया है। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से जुड़ा आदेश सुरक्षित रखते हुए 16 दिसंबर को फैसला सुनाने का निर्णय लिया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने ये कदम उठाया। बताया गया कि ईडी ने 6 सितंबर को सुब्रमण्यम स्वामी की 2014 में दर्ज कराई गई शिकायत की प्रति और 2021 के एक अहम दस्तावेज को कोर्ट में पेश किया गया। ईडी का आरोप है कि कांग्रेस को फंड देने वाले दानकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी हुई और उनमें से कुछ को टिकट देकर लाभ पहुंचाया गया। साथ ही ईडी की दलील में ये भी कहा गया कि एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड, जो नेशनल हेराल्ड की मूल प्रकाशक कंपनी थी, उस पर गांधी परिवार का प्रभाव रहा। दूसरी ओर राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आर.एस. चीमा ने कहा कि कांग्रेस एजेएल को बेचने के पक्ष में नहीं थी, बल्कि वह इस ऐतिहासिक संस्था को बचाने के लिए आगे आई थी। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि ईडी एजेएल के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कोर्ट के सामने क्यों नहीं रख रही है। सोनिया गांधी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि ईडी ने एक असामान्य और अप्रत्याशित मामला तैयार किया है, जिसमें कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी संपत्तियों का कोई स्पष्ट विवरण नहीं है। उनका कहना था कि यंग इंडिया ने एजेएल को कर्ज से उबारने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई और ये एक असामान्य व्यवसायिक कदम था। सिंघवी ने यह भी कहा कि ईडी ने कई सालों तक निष्क्रिय रहने के बाद एक निजी शिकायत को आधार बनाकर पूरी कार्रवाई शुरू की है। इससे पहले कोर्ट ने 2 मई को सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 7 आरोपियों को नोटिस जारी किए थे, जबकि ईडी ने 15 अप्रैल को अपनी अभियोजन शिकायत दाखिल की थी। इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा को आरोपी बनाया गया और शिकायत मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 44 और 45 के तहत दर्ज की गई। अब निगाहें 16 दिसंबर पर टिकी हैं, जब राउज एवेन्यू कोर्ट ये तय करेगी कि ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। कई वर्षों से लंबित ये मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों ही स्तरों पर बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।